हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण एंड दिस इज फोटोशॉप बिगिनर ट्रेनिंग कोर्स। तो आज की क्लास में देखेंगे लेयर मास्क और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फोटोशॉप में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लेयर मास्क की। तो लेयर मास्क क्या चीज़ है, आपने अगर हमारी लेयर वाली क्लास देखी होगी तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि लेयर मास्क क्या है और कहाँ से ऐड होता है। सिंपल है, अगर आप यहाँ पे लेयर में देखोगे, बॉटम में आओगे तो यहाँ पर हमारे पास लेयर मास्क का ऑप्शन, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे किसी भी लेयर के ऊपर तो इस तरह से एक थंबनेल सा बन जाता है व्हाइट कलर का। तो आपने बहुत बार देखा होगा ये व्हाइट कलर का थंबनेल, बहुत जगह आपने देखा होगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी है तो यह इस तरह का जो थंबनेल आपको देखने को मिला होगा, तो ये है लेयर मास्क। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। आप चाहो तो लेयर के ऊपर जाके भी इस तरह से किसी भी लेयर के ऊपर यहाँ से इस तरह से ऐड कर सकते हो लेयर मास्क। ठीक है, तो इसका काम क्या है, फटाफट से एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, हमने क्या करना है कि सिंपली एक इस तरह से हम क्या चाह रहे हैं, इसका बैकग्राउंड बेसिकली हम इरेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट हम चाह रहे हैं कि ये इमेज भी हमारी ख़राब ना हो और इसका बैकग्राउंड भी हम प्रॉपर इरेज कर पाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक मास्क ऐड करा। आप देखोगे मैं कंट्रोल जेड करूँ तो यहाँ पर फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है, एक ब्लू है और एक रेड है। जैसे मैं यहाँ पे मास्क ऐड करता हूँ, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक व्हाइट और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास दो थंबनेल है, एक व्हाइट थंबनेल है जो कि हमारा मास्क है और एक हमारी इमेज का थंबनेल है। तो दो थंबनेल है, तो सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारा मास्क का थंबनेल है वहाँ पे क्लिक करना है, ये सेलेक्ट करना है। तो अब अगर आप यहाँ पर जो है ब्रश टूल ले लो या इरेजर टूल ले लो, कोई भी टूल ले सकते हो आप। यहाँ से मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ब्रश टूल को, और यहाँ पर अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ ब्लैक कलर को। ठीक है, अगर मैं ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये जो है इरेज हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे मास्क के ऊपर एक जो है ब्लैक सा यहाँ पर मार्क जो है बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ से स्विच करूँ कलर को, यानी फोरग्राउंड में मैं व्हाइट रखूँ तो फिर से ये क्या होगा, इस तरह से ड्रॉ करूँ और ये रिटर्न हो जाएगा। ये हमारा ब्रश टूल है, आप चाहो तो इरेजर टूल के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों टूल सेम ही काम करते हैं इसमें। यानी कि मास्क के ऊपर हम क्या करते हैं कि अगर हमें मास्क के ऊपर अगर ब्लैक कलर फेर हैं तो हमारी जो इमेज है वो हाइड हो रही है, और वाइट कलर फेर है तो फिर से हम उस इमेज को रिटर्न ला सकते। तो अब क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक क्विक सिलेक्शन ले लेता हूँ और इस तरह से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और चाहूँ तो मैं इस तरह से डिलीट प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि अभी हमारे सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिलीट प्रेस करूँगा तो ये आउट एरिया जो है यहाँ से इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब ये इरेज हो गया। जस्ट ये आप देखोगे मास्क के ऊपर, ये मास्क के ऊपर हो रहा है, यानी हम मास्क के ऊपर काम करें ना कि अपनी ओरिजिनल इमेज के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर ये करेक्शन हो गया, ये थोड़ा सा हमने ख़राब कर दिया, तो हमने फिर से यहाँ पे ब्रश टूल लेना है और क्या करना है, वाइट कलर हमारा सेलेक्ट है ऑलरेडी, और इस तरह से अब आप जो है मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर ये आउट चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं एक्स प्रेस करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टकट, ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड को स्विच करने का ऑप्शन है, तो इस तरह से मैं ये छोटी छोटी डिटेल वापस ला सकता हूँ। ठीक है, यानी इस तरह से भी आप जो है थोड़ा सा मैनुअल करके भी काम कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक थोड़ा सा डिटेल है, तो मैं इसको जो है सिलेक्शन के थ्रू भी इस तरह से मैं सिलेक्शन बनाऊंगा और क्या करूँगा, डिलीट प्रेस करूँगा। ठीक है, या फिर आप जो है इस तरह से स्विच करोगे और इस तरह से डिलीट करोगे। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये जो छोटी छोटी करेक्शन है इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर आप क्या करते हो, ब्रश टूल से ही इसको सही कर सकते हो। अब आपने देखा यहाँ पर ये वाला एरिया, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ब्रश से ही करेंगे, तो वाइट फेरेंगे तो ये वापस आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, तो मैंने ये काफ़ी अभी रफली किया ताकि आपको समझ में आए कि ये मास्क क्या चीज़ है और कैसे इसका यूज़ आपको करना है। अब मास्क को अगर हाइड कर रहा है, हाइड करके देखना है, तो यहाँ पर आपको शिफ्ट प्रेस करना है और क्लिक करना है। शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपकी यहाँ पे ओरिजिनल जो इमेज है वो शो हो जाएगी। दूसरी बात, आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, यहाँ से सिंपल है डिलीट करना, इस तरह से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो आपने इस तरह से सिलेक्शन बना ली अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर और आप चाह रहे हो कि इसको मास्क में कन्वर्ट कर लें, तो सिंपली यहाँ पे इस तरह से मास्क है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर आप जो है ऑल्ट प्रेस करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे मास्क के ऊपर, तो ये मास्क आपका इस तरह से इन्वर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इनसाइड का जो एरिया उसको आपको हाइड करना है और आउट का जो एरिया उसको आपको शो करना है, तो इस तरह से आप मास्क को इन्वर्ट्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मास्क, इस तरह से मास्क बनाया जाता है और सिंपली इस तरह से मास्क के ऊपर काम किया जाता है। बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से आपको वीडियो देखना है और समझना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। अगर आप आगे डिज़ाइनिंग में जाओगे तो मास्क का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। हर एक डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मास्क के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ।
एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अगर आप इस तरह की कोई इमेज को ऐड करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे लेयर के ऊपर तो एक आइकन सा बना है आपकी थंबनेल के ऊपर, जो आपकी इमेज का जो थंबनेल है वहाँ पर एक आइकन सा बना है। यहाँ पर आप होल्ड करोगे तो ये बताएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, यानी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, सबसे पहली बात तो अगर आप साइज़ छोटा करोगे अपनी इमेज का इस तरह से, और आपको पता है कि फोटोशॉप में रिसाइज हो जाता है ऑटोमेटिक, और फिर से अगर बड़ा करने की कोशिश करो तो ये पिक्सेलेट हो जाता है, बट यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होगी क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो एक्चुअल साइज़ है ये तब तक जो एज इट इज़ रहेगा जब तक ये क्या है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटा बड़ा करने पे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर आपने सपोज करो कि आपने क्या करा, इसको रिसाइज कर दिया, रिसाइज करने यहाँ से आप जाओगे लेयर में और रिसाइज करोगे तो ये जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट से यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। यानी कि अब जो इमेज आपकी ये जो साइज़ है अब इस साइज़ में ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको अगर छोटा करूँ तो आपको पता है कि छोटा करने पे छोटी तो हो जाएगी, तो यहाँ पर ये जिस साइज़ में आपने कर लिया इसको अब ये साइज़ में हो चुकी है। बट अगर मैं इसको बड़ा करूँ, सपोज करके साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो ये जो पिक्सेलेट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपकी इमेज जो है यहाँ पर आप देखोगे, जब तक ये आइकन है यानी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन है, तो आपकी जो इमेज एक्चुअल साइज़ है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बहुत छोटा है बट ये इमेज काफ़ी हाई रेजोल्यूशन की है, तो ये तब तक एज इट इज़ रहेगी। आप इसको छोटा बड़ा आराम से कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहली बात तो ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की कि इस तरह से आप अपनी इमेज को जो है सेव रख सकते हो एज इट इज़ जो भी उसका साइज़ है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि अगर आप जो है इसके ऊपर क्लिक करते हो, सपोज करो आपने डबल क्लिक कर लिया तो ये जो आपकी इमेज है सेपरेट यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं इसमें कुछ करेक्शन कर लेता हूँ छोटे मोटे, सपोज करो इस तरह से मैंने कुछ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ओके करूँगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ से डबल टैप करके इमेज को यहाँ से ओपन कर लिया, ठीक है। और मैं कुछ भी यहाँ पर, चलिए यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर एक हम ब्रश का स्ट्रोक ही लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और एक स्ट्रोक यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सिंपल है, Ctrl+S करोगे आप, ठीक है। ओके कर दिया हमने। अब ये जो है पाथ के लिए नहीं पूछेगा, डायरेक्ट सेव हो जाएगा, और आपको पाथ यानी कहीं सेव करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको क्या करना है कट करना है। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आओगे तो यहाँ पर ये जो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मैं कोई भी करेक्शन करूँगा इस लेयर के ऊपर, सपोज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक कलर ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। ये मैं ऐसे जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ कि इस तरह से हमने यहाँ पर किया, ठीक है। सिंपल है, Ctrl+S किया और यहाँ पर जाओगे तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+Z करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा दोबारा से, ये अपडेट हो जाएगा। तो सिंपल है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किस तरह से आपकी चीज़ें होती है। एक तो साइज़ आपका प्रिजर्व रहेगा, यानी साइज़ आपका छोटा बड़ा करने पे जो है आपका रिसाइज नहीं होगा, जब जितना उसका साइज़ है उतना ही एक्चुअल साइज़ रहेगा। दूसरी बात, आप सेपरेट जाके इसका जो है एडिट कर सकते हो अलग से। सपोज करो मैं क्लिक किया, जो भी करेक्शन करने है, जो भी एडिट करना है आपको करके सेव करके यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा। वैसे हम क्या करते हैं, जब हम इलस्ट्रेटर में काम करते हैं तो इलस्ट्रेटर में कोई आइकन्स बनाते हैं। आइकन बनाने के बाद हम यहाँ पे जब उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो है पेस्ट करते हैं। तो जब हम उसमें डबल टैप करेंगे तो सीधा ही वो इलस्ट्रेटर में जाके ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे हमने कोई कलर चेंज किया, इस तरह से कुछ भी चेंज करेक्शन किया, सेव करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कि कैसे आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं। जब हम आगे एडवांस डिजाइनिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मल्टीपल लेयर, एक हमारे पास टेक्स्ट लेयर है, एक हमारे पास इमेज है। यहाँ पर हमारे पास इलिप्स के थ्रू हमने एक राउंड बनाया है, उसके अंदर हमने इमेज को जो है क्लिप मास्क किया है। यहाँ पर हमारे पास एक शेप है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के आप करोगे, यानी बॉटम में यहाँ पे सेलेक्ट है, शिफ्ट दबाया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारी सेलेक्ट होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यानी इन सभी को मैंने एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा तो इस तरह से ये एक सेपरेट इमेज में खुल जाएगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर एडिट कर सकता हूँ, जो भी करेक्शन मुझे करने हैं। सपोज करो जो भी यहाँ पे डिज़ाइन है इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपडेट कर दिए हैं और आप इसको करेंगे शेप, जैसे सेम हमने इमेज वाली कंडीशन में किया था। इसको यहाँ से मैं कट करना चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे देखोगे ये अपडेट हो चुका है। यानी आप यहाँ पे देखोगे सिंगल लेयर है, डबल टैप करोगे तो यहाँ पर इसके अंदर हमने मल्टीपल लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो है कंबाइन किया था। अब मैं यहाँ से जो भी करेक्शन करना चाहूँ इस तरह से आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हो और सेव करोगे और यहाँ पे जो है ये अपडेट हो जाएगा,
बहुत सिंपल है। तो बस ये थी आज की हमारी क्लास लेयर मास्क और स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एडवांस फोटोशॉप में। तो अभी के लिए आपको इसको समझना है कैसे इसका यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा से वीडियो को देखना है। तो बस आज के लिए इतने। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वेक्टर मास्क और क्लिप मास्क। तो तब तक के लिए आप जो प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।